everyone, welcome back to our digital ज्ञान. This is Rohit. Guys, today I will talk to you about to 5G. Guys, इस वीडियो में मैं 5G के बारे में बात करूंगा क्योंकि हमारे जो 4G यूज़र्स हैं वो 5G के बारे में बात कर रहे हैं और हमारी कंट्री में 5G फ़ोन आ भी चुके हैं, तो 5G नेटवर्क के बारे में काफ़ी बातचीत हो रही है. तो गाइज इस वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएगी कि 5G हमारे कंट्री में 5G नेटवर्क हमारी कंट्री में कब तक आएगा और इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं और इसके फीचर्स और सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के ज़रिए मिल जाएगी. और गाइज आपसे मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें. गाइज 5G हमारे कंट्री में मैं उम्मीद करता हूँ कि साल के अंत में या तो 2002 में स्टार्टिंग मंथ्स में ही 5G आ जाएगा, मिल जाए. तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको 5 टॉपिक के बारे में बात करूंगा जिसके ज़रिए आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. तो गाइज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज़ 5G. सेकंड टॉपिक व्हाट बेनिफिट ऑफ 5G. थर्ड टॉपिक है फीचर्स ऑफ 5G. फोर्थ टॉपिक है हमारा वो डिफरेंस ऑफ 4G एंड 5G. फिफ्थ टॉपिक इज 5G टेक्नोलॉजी इज फॉर्म्ड फ्रॉम 5 टेक्नोलॉजीज. मैं हर वीडियो में आपको कोई भी टॉपिक लेकर के आता हूँ उसके लॉस मैं आपको ज़रूर बताता हूँ. तो गाइज इस वीडियो में भी मैं आपको 5G के लॉसेस लास्ट में बताऊँगा. सो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ 5G. गाइज 5G फिफ्थ जनरेशन का मोबाइल नेटवर्क है. यह 1G 2G 3G 4G नेटवर्क के बाद एक नए वैश्विक वायरलेस मानक है. 5G एक नए तरह के नेटवर्क को सक्षम करता है जिसे वस्तुओं, मशीनों, उपकरणों सहित लगभग सभी और सब कुछ एक साथ जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है. 5G की इंटरनेट स्पीड 4G से लगभग 100 गुना ज़्यादा है. सेकेंड टॉपिक इज फीचर्स ऑफ 5G. 5G में 20 GB पर सेकेंड डेटा स्पीड तक की डेटा स्पीड एंड 100% कवरेज एरिया. इसमें इस नेटवर्क में 5G अदर नेटवर्क के बजाय काफ़ी सिक्योर है. इस बैटरी की खपत 90% तक कम है एंड 5G IoT के लिए काफ़ी उपयुक्त है. गाइज मैं IoT के बारे में आपको डिटेल्स में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा. इससे आपको पता चल जाएगा कि IoT क्या है, क्योंकि जब आप YouTube में सर्च करते हैं 5G के बारे में तो आपको बताया जाता है 5G के बारे में बहुत कुछ, लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आता है. सो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा. नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस ऑफ 4G एंड 5G. 4G और 5G में अंतर. जो 4G और 5G में जो सबसे बड़ा अंतर है वह होगी इंटरनेट की स्पीड. 4G में मैक्सिमम डेटा स्पीड 200 पर सेकेंड 200 MB पर सेकेंड डेटा स्पीड है, लेकिन 5G में डेटा स्पीड 20 GB पर सेकेंड होगी. गाइस यानी हमारा जो 5G है वो 4G की तुलना में लगभग 100 गुना ज़्यादा अंतर है 4G एंड 5G में. वो है लेटेंसी. मैं आपको बता दूं कि लेटेंसी का मतलब यह होता है कि जब आप किसी अपने दोस्त को SMS करते हैं और वह SMS आपके मोबाइल से सेंड होने तक और उसके रिसीव होने तक का जो समय होता है उसे लेटेंसी में मापा जाता है. गाइस जब आप 4G यूज कर रहे हैं और आपको लेटेंसी का वक्त पता नहीं चलता है तो ज़रा सोचिए कि 5G में क्या होगा. जो 4G और 5G में जो तीसरा सबसे बड़ा अंतर है वह है लोडिंग का. इंटरनेट पर कोई चीज़ सर्च करने के दौरान जब आप उसमें कीवर्ड लिखकर इंटर करते हैं और जो पेज खुलकर सामने आता है उसके बीच का समय जो 5G में है वो और भी कम हो जाएगा. 4G LTE में लगभग 20 मिली सेकेंड का टाइम लगता है, लेकिन 5G में 2 मिली सेकेंड का हो जाने का दावा है. मीन्स गाइज जब आप कोई चीज़ इंटरनेट पर सर्च करेंगे और आपने कीवर्ड्स इंटर किए और पेज आपके डायरेक्ट इंटर करते ही मीन्स आपके सामने होगा पेज, उसमें जो गोल गोल घूमता है ऐसा 5G में बिल्कुल भी नहीं होगा. गाइस जो 4G और 5G में जो चौथा सबसे बड़ा अंतर है वह है नेटवर्क कंजेशन. गाइस मैं आपको बता दूं कि लगातार
स्मार्टफोन उपभोक्ता और इंटरनेट यूजर्स बढ़ने की वजह से नेटवर्क पर दबाव बढ़ रहा है। 4G स्पेक्ट्रम सीमित होने की वजह से इंटरनेट पर काफ़ी दबाव बन रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जिस नेटवर्क पर 50,000 जिस टावर पर 50,000 स्मार्टफोन को सिग्नल देने की कैपेसिटी है, वहां पर 1.5 लाख लोगों को नेटवर्क मोबाइल सिग्नल्स दिए जा रहे हैं, जिस वजह से नेटवर्क कंजेशन बढ़ रहा है। बट 5G में यह प्रॉब्लम्स रिफ्रेश हो जाएगी और बिना रुकावट आपको सेवा मिलेगी। गाइज, जो 4G और 5G में जो पांचवा सबसे बड़ा अंतर है वह है ऑनलाइन गेमिंग लैग। गाइज, आप सभी ने पबजी और फ्री फायर तो खेला ही होगा। कई बार ऐसा होता है कि आपने जो फायर का बटन दबाया उस गेम में वह फायर थोड़ा देर से हुआ, यानी जो आपने जो फायर का बटन दबाया और रिस्पॉन्स मिलने तक के बीच का जो समय है उसे गेमिंग लैग बोलते हैं 5G में। लेकिन 5G में यह बिल्कुल खत्म हो जाएगा और यह 5G में यह टाइम 1 मिली सेकेंड से भी कम हो जाएगा। गाइस, नेक्स्ट टॉपिक इज बेनिफिट ऑफ 5G टेक्नोलॉजी। गाइस, आप अपने स्मार्ट डिवाइसेस को फ़ोन के ज़रिए कनेक्ट कर और बाहर से उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप अपना मोबाइल चला रहे होते हैं और आपका कोई हॉटस्पॉट, आपका इंटरनेट और कोई भी यूज़ कर रहा होता है, जिसके कारण इंटरनेट की स्पीड और भी कम हो जाती है, तो आपको प्रॉब्लम होती है। लेकिन 5G में ये बिल्कुल भी नहीं होगा, आपकी इंटरनेट स्पीड सेम रहेगी जितना पहले थी। तो काम कंप्यूटर या लैपटॉप से ही कर पाते थे, अब उन्हें आप 5G मोबाइल के ज़रिए कर सकते हैं। जो आप 5G मतलब आप जो लैपटॉप या कंप्यूटर से ही काम कर सकते थे, उसे आप 5G मोबाइल के ज़रिए कर सकते हैं। इंटरनेट से आप ड्रोन, रोबोट और ऑटोमेटिक वाहनों का संचालन आसान होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज 5G टेक्नोलॉजी इज फाउंड फ्रॉम 5 टेक्नोलॉजीज। मीन्स 5G टेक्नोलॉजी का आधार 5 तकनीकों से बनता है। फर्स्ट, मिलीमीटर वेव, सेकेंड स्मॉल सेल्स, एंड थर्ड मैक्सिमम मीमो, फोर्थ बीम फॉर्मिंग, एंड फिफ्थ फुल डुप्लेक्स। यदि आप इन सभी के बारे में और भी अधिक जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। गाइस, नेक्स्ट टॉपिक इज लॉसेस ऑफ 5G। 5G यूजर्स को प्राइवेसी का सबसे बड़ा खतरा है। हैकर्स मोबाइल यूजर्स का डेटा आसानी से और ज़्यादा तेज़ी से हैक कर सकते हैं। मोबाइल रेडिएशंस को ज़्यादा खतरनाक माना जाता है हमारे शरीर के लिए, लिहाजा तमाम देशों में लोग इसका 5G का विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि एक कंट्री में 5G का ट्रायल किया गया था, जिसकी वजह से 200 पक्षियों की मृत्यु हो गई थी। गाइस, 5G से आपको आर्थिक और शारीरिक नुकसान पहुंच सकता है। गाइस, जो सबसे बड़ा नुकसान है हमारे लिए वो है बेरोजगारी का, क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं और 5G के आने से हमारी प्राइवेट कंपनियां स्वचालित हो जाएंगी, जिसके कारण बेरोजगारी और भी बढ़ जाएगी। शायद ऐसा होगा और बेरोजगारी और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो स्वचालित हो जाएंगी। और ये 5G आम लोगों के लिए नहीं है और ये आम लोगों के लिए बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि जब 5G आएगा तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं वीडियो के एंड में मैं आपको IoT के बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो गाइज, यह IoT का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग। आपके जो घर में उपकरण होते हैं, पंखा हो या AC, जब आप इनको इंटरनेट के माध्यम से आप इन्हें अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं और इन्हें आप कहीं से भी बैठकर कंट्रोल कर सकते हैं। IoT इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का नेटवर्क की वजह से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपस में इंटरनेट की सहायता से कनेक्टेड होते हैं। IoT के काम करने के लिए IoT सेंसर्स ज़रूरी होते हैं। यह सेंसर्स ज़रूरी उपकरणों में लगाया जाता है, जिसके ज़रिए आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी की वजह से गूगल हो या Amazon Echo आपके कहने पर किसी भी ऐप को बंद या शुरू कर सकते हैं। गाइस, मैं अब बात करूंगा IoT के फ़ायदे।
आईओटी की मदद से आप अपने घर के उपकरणों को कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। मेन फायदा है हमारा आईओटी से वो है कि आईओटी मशीनों को स्वचालन में मदद करता है, जिसकी वजह से काम में एकरूपता बढ़ती है। थर्ड फायदा है मशीनें आपस में डेटा शेयर करके अच्छे काम कर सकती हैं। और गाइस मैं अब बात करूंगा आईओटी के जो नुकसान। जिस तरह आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, उन्हें हैक करना उतना ही आसान है, और जिसकी वजह से हम इंटरनेट पर और भी अधिक निर्भर हो जाते हैं, और इसी की वजह से हम टेक्नोलॉजी पर और भी निर्भर हो जाते हैं। जो सेकंड जो हमारा सबसे बड़ा नुकसान है वो है कि हम आईओटी का जो डाटा है उसे प्राइवेट रखना बहुत ही कठिन है। गाइस आई होप कि आपको इस 5G के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के ज़रिए मिल गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँच जाए। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हमारे वीडियो चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और साथ ही आप ऐसे ही नॉलेजेस वीडियो देख पाएँ। सी यू लेटर टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।